Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel English Delight with अंजू. आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं. गाइस आज की बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है इंग्लिश लर्निंग के लिए. सो लास्ट तक आप लोग बने रहिए वीडियो पे. और गाइस स्टोरी एक ऐसा मीडियम है जिसकी हेल्प से आप एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. आप एक फर्स्ट वोकैबुलरी सीखते हैं. आपके स्टोरी में कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कॉजिटिव होते हैं, पैसिव वॉइस भी होते हैं, कहीं कहीं इडियम्स भी यूज़ होते हैं. और स्टोरी में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी पूरा पूरा यूज़ होता है. तो आप देखिए ना गाइस, एक ही जगह पे आप केवल एक स्टोरी की मदद से कितनी सारी चीज़ें एक ही बार में सीख जाते हैं गाइस. सो स्टोरी इज़ अ बेस्ट मीडियम टू लर्न इंग्लिश इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बेहतरीन स्टोरी को. स्टे कनेक्टेड टिल द एंड गाइस. और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दीजिए. ये मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है. और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए स्टोरी में बढ़ते हैं. देयर इज़ अ बॉय नेम्ड राहुल. एक लड़का है जिसका नाम राहुल है. दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस. ये जो स्टोरी है आज की, ये राहुल का एक एक्सपीरियंस है जो उसकी लाइफ में कभी ना कभी हुआ है, एक इंसिडेंस हुआ है. ये उसका एक्सपीरियंस है. देखिए क्या है आगे स्टोरी में. बीइंग 8 years ऑफ एज, राहुल कहता है मैं 8 साल का था. इट वॉज क्वाइट इंजॉयबल सिटिंग इन अ कार विथ माई 2 ग्रोन अप डॉग्स. कहता है जब मैं 8 साल का था ये बहुत ही इंजॉयबल मेरे लिए था. क्या था? कार में बैठना मेरे 2 बड़े हुए डॉग्स के साथ में, मीन्स जो बड़े हो चुके थे उनके साथ में कार में बैठना मेरे लिए बहुत ही इंजॉयबल था, आनंदमय था. My parents were going to Jammu and Kashmir from Mathura, UP in a 4-seater Maruti Swift. कहता है मेरे पेरेंट्स जो थे वो जम्मू कश्मीर जा रहे थे मथुरा यूपी से 4-seater मारुति स्विफ्ट में. विच आई एम प्रिटी श्योर इज़ इवन ओल्डर देन मी. और जो कार थी वो राहुल कहता है कि पक्का वो मेरे से तो बड़ी, मतलब ज़्यादा उसका मॉडल जो था वो मेरे से तो पुराना ही था. मीन्स मैं 8 साल का, तो डेफिनेटली वो 8 साल से ज़्यादा का मॉडल था. बाई रोड फॉर अनदर वन ऑफ माई डैड पोस्टिंग. हम बाई रोड जा रहे थे मथुरा से जम्मू कश्मीर. क्यों जा रहे थे? क्योंकि मेरी डैड की एक और पोस्टिंग हुई. आई ग्रीव अप वॉचिंग मार्वल्स, हैरी पॉटर एंड फैंटासाइजिंग शोज. आई ग्रीव अप, ये ग्रो अप का सेकेंड फॉर्म ग्रीव अप है. ग्रीव मीन्स बड़ा होना, बड़ा हो जाना. आई ग्रीव अप मैं बड़ा हुआ था. वॉचिंग देखते हुए, मार्वल्स, हैरी पॉटर एंड फैंटासाइजिंग शोज. मीन्स मैं बड़ा हुआ था ये स्टोरीज और नॉवेल्स देखते हुए. मार्वल्स, हैरी पॉटर और फैंटासाइजिंग शोज होता है, मीन्स अपने अकॉर्डिंग जब कोई काम होता है वो होता है फैंटासाइजिंग. सो दिस वॉज नो लेस ऑफ एन एस्केपेड फॉर मी. एस्केपेड गाइस है कि मीन्स जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं लेकिन हमें डर भी लगता है, वो होता है एस्केपेड. मीन्स एक्साइटमेंट तो है और साथ में डर भी है. सो ये मेरे लिए किसी रोमांचिक आप कह सकते हैं कि जिसमें एक्साइटमेंट के साथ डर था उससे कम नहीं था ये जो सफ़र था मेरे लिए. इट वॉज गोइंग टू टेक 3 days टू रीच. ये पहुंचने में 3 दिन लेने वाला था. इट वॉज आवर 3rd day एंड लास्ट डे फॉर द जर्नी. और ये हमारा तीसरा और आखिरी दिन था जो हम सफ़र कर रहे थे, अपनी जर्नी कर रहे थे. ये तीसरा दिन था. एंड इट वॉज अनदर कपल ऑफ आवर्स अंटिल वी वर क्रॉसिंग पठानकोट. और कहते हैं कि ये कुछ अगले घंटों में जब हम पठानकोट पहुंचने वाले थे. इट वॉज एन एरिया हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड.
ये जो एरिया बताया जाता है ये ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया माना जाता है। सो वी वर एडवाइज टू बी सेफ, इसलिए हमें बोला गया था कि यहाँ पे आप सेफ रहना। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे एक लैंडस्लाइड हुआ और उसकी वजह से रोड पूरा ब्लॉक हो गया था। वी वर स्टक ऑन द रोड अलॉन्ग विथ 300 अदर व्हीकल्स एट द एज ऑफ अ डीप वैली। और लैंडस्लाइड होने की वजह से जो रास्ता था वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया था और हम दूसरे 300 लोगों के साथ उस रोड पे फंस गए थे, जिसके किनारे पे एक बहुत ही डीप वैली थी, खाई थी। And just to add to our unfortunate events, it started raining and soon after hail started as well. कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्य, जो हमारा था बैड लक था, उसको और बढ़ाने के लिए मीन्स स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई थी और उसके तुरंत बाद ही आफ्टर हेल स्टार्टेड एज वेल। हेल मीन्स ओला पड़ना जो होता है वो भी स्टार्ट हो गया था। इवेंचुअली अंततः इट वॉज डस्क एंड वी स्टार्टेड गेटिंग हंग्री बट ऑल वी हैड वर अ फ्यू बिस्किट पैकेट्स। आखिरकार शाम हो गई थी और हमें भूख लगने लगी थी, लेकिन हमारे पास केवल कुछ बिस्किट के पैकेट और चॉकलेट्स ही बचे हुए थे, पैकेट्स थे। एंड अपॉन द सरकमचांसेस गाइस होते हैं परिस्थितियों के अनुसार हमें पूरी तरह से इसके साथ मीन्स एडजस्ट करना था। जो हमारे पास बिस्किट्स और चॉकलेट्स के पैकेट थे उनके साथ ही हमें किसी तरीके से एडजस्ट करना था। फाइनली देन केम द स्लीपिंग पार्ट, और आखिरी में जो सोने का टाइम था वो आ गया। देयर वॉज द मोस्ट मिनिमल ऑफ प्लेसेस एंड वन ऑफ माई रियल लाइफ नाइटमेयर्स। वहाँ बहुत कम जगह थी और यह मेरे वास्तविक मीन्स रियल लाइफ, वास्तविक जीवन के एक नाइटमेयर मीन्स जो हम बैट नाइटमेयर मीन्स बुरा सपनों में से एक था। ये वास्तविक मीन्स मेरी रियल लाइफ के जो बुरे सपने में से ये एक था। Soon after the cold began to be unbearable, और उसके बाद जो ठंड थी वो भी बहुत बढ़ गई थी, मीन्स वियर करने लायक नहीं थी। एंड वी स्लैप्ड इन सम curtains that my mom fortunately forget to pack, और हमारे पास कुछ कर्टन थे जिनको मेरी माँ मीन्स लकली पैक करना भूल गई थी, क्योंकि जो हमारा सारा लगेज था वो तो पैकेट्स मूवर से आ रहा था, लेकिन जो कर्टन थे वो कुछ कर्टन वहाँ पे पैक होना भूल गई थी, इसलिए उन कर्टन को मेरी मॉम ने कार में ही रख लिया, तो हम उसी में सो रहे थे। वी वेंट फॉर अनदर 2 days लाइक दिस, और ऐसे ही 2 दिन निकल गए। Until a friend of my dad's told us that there was a temple nearby, और तब तक हमारे एक पिताजी के फ्रेंड ने मीन्स मेरे पापा के फ्रेंड ने नहीं बताया था मीन्स उस दौरान में कि वहाँ पे पास में एक टेम्पल भी है। वेयर वी कुड स्टे, जहाँ हम रुक सकते थे। वी अग्रीड एंड वेंट देयर until we saw what was next on the list। हम वहाँ पे गए मीन्स हम अग्री हो गए वहाँ जाने के लिए और वहाँ पे गए, और हमने यह नहीं, जब तक ये नहीं देख लिया कि लिस्ट में अगला क्या है, और जब हमने देखा कि यह अभी भी सबसे छोटा रूम था, टाइनेस्ट रूम था, जिसे मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी। एंड स्नो एडेड ऑन द मेनू सून आफ्टर, और जो बर्फ थी वो भी पड़ने लगी। द रूम वॉज ओपन
कमरा खुला हुआ था। आज द ओनली थिंग कवरिंग इट वॉज अ रस्टेड टिन डोर। कमरा पूरी तरीके से खुला हुआ था, लेकिन एक डोर था, रस्ट लगा हुआ डोर था, जो उस कमरे को ढकने के लिए था। एंड लाइंग देयर वॉज द हाफ ऑफ अ सिंगल बेड, और आधा बिछा हुआ बेड था उस रूम में। एंड ऑल दैट वॉज ऑन माई माइंड वॉज, ये सब कुछ मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था, वॉट वुड बैडमैन हैव डन इफ ही वर हियर। मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर यहाँ पे बैडमैन होता तो क्या करता। इट वॉज द टेरिबल टाइम ऑफ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ का सबसे टेरिबल मीन्स बुरा समय था। वी डिंट ईट एनी थिंग दैट नाइट, हमने उस रात में कुछ भी नहीं खाया था। बिकॉज, क्योंकि आर प्रियोरिटी वॉज सर्वाइविंग, क्योंकि जो हमारी प्राथमिकता थी, प्रियोरिटी थी, वो किसी तरीके से सर्वाइव करने की थी। द नाइट रादर देन ईटिंग फूड, एज आई स्टिल रिमेंबर इट, कि खाना खाने की बजाय उस रात में हमें सरवाइव करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आई स्टिल रिमेंबर इट द वेदर वॉज ऑलमोस्ट 8 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जो वेदर था वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड का था। लेटर दैट नाइट वी गॉट टू नो, और बाद में, लेटर मीन्स बाद में, दैट नाइट उस रात में, वी गॉट टू नो हमें पता चला, दैट कि दे वर अ VSF ट्रूप कुकिंग सम फूड फॉर देमसेल्फ फ्रॉम दम। ये है कि BSF की टुकड़ी, ट्रूप मीन्स टुकड़ी, खाना बना रहे थे अपने लिए। वी स्टिल समहाउ सर्वाइव्ड, और किसी तरीके से हमने सर्वाइव किया द नाइट, उस रात में। एंड बिफोर वी न्यू इट अ न्यू डे हैड बिगन, और जब हमें पता चला एक नया दिन निकल चुका था। एंड मच टू आर लक, और हमारा मीन्स हमारा ये लक था, द लैंडस्लाइड वॉज क्लियर्ड, जो लैंडस्लाइड थी मीन्स जमीन फट गई थी, वो भी क्लियर हो गया था। एंड व्हेन वी वेंट अहेड विथ आवर जर्नी, और हम उसमें आगे बढ़ गए, अपना जो भी जर्नी थी उसमें आगे बढ़ गए। Now the lesson I am taking from our little adventure is wherever you go, always check the weather first. और इस स्टोरी से जो राहुल था उसको ये सीख मिली, लेसन मिला, कि अगर हम कहीं के लिए भी जाते हैं तो हमें फोरकास्टिंग ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, वेदर चेक कर लेना चाहिए कि आगे आने वाले 48 घंटे में, 2 दिन में क्या होने वाला है। तो अगर आप फोरकास्ट आप चेक कर लेते हैं तो उससे हमें वेदर का आइडिया हो जाता है। तो इस स्टोरी का यही लेसन है कि हमें वेदर फोरकास्ट चेक करना चाहिए। तो गाइस, ये स्टोरी थी आज की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो गाइस आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको स्टोरी पसंद आ रही नहीं आ रही है गाइस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे गाइस।